हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू मैराथन में आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के सचिवालय और मुख्य सचिव, यानी कि सचिवालय और मुख्य सचिव से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए वो सारे मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए। और हाल ही में जो एग्जाम होते हैं, जैसे पीटीआई का एग्जाम होता है, पीटीआई सेकंड ग्रेड का, इसके अलावा जो हमारा सेकंड ग्रेड का आरपीएससी वाला होता और जो संस्कृत विभाग वाला जो पेपर हुआ था, उन सब में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक को लेकर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्न तो बहुत डीपली पूछे गए, यानी कि जिसने बहुत अच्छे से सचिवालय पढ़ा उसके प्रश्न सही होने की संभावना थी। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि सारे प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो इस वीडियो के लास्ट में मैंने लिख दिए, तो आप वो भी अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक और बात आई थी कि मैम आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है, तो देखिए मेरे पास थोड़ा माइक की कमी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि तेज़ बोलूँ, लेकिन पता नहीं क्या समस्या है, फ़ोन में आवाज़ ही कम जाती है। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि और तेज़ बोल सकूँ जब तक माइक नहीं आ जाता, जब तक। और उसमें आप थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा कि आप अपना जो एयरफोन है वो यूज़ करके इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कथन को ध्यान से पढ़ना है। पहले, राज्य का जो मुख्य सचिव है उसका चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। एक बिल्कुल स्पष्ट चीज़ आपको याद रखनी है मुख्य सचिव पढ़ते समय, कि मुख्य सचिव जो है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जहाँ पर भी प्रसाद पर्यंत आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि उसकी नियुक्ति भी वही करेगा, उसको शपथ भी वही दिलाएगा, और उसको हटाने का जो अधिकार है उसी के पास होगा। यानी कि मुख्य सचिव को की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, और उसके शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है, और उसको पद से हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है, तो राज्य के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसके प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करता है। ठीक है, और इसके लिए कैबिनेट सचिव की सहमति भी आवश्यक होती है। ये गलत है, कैबिनेट सचिव की इसके लिए सहमति आवश्यक नहीं है, तो एक सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्न पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब ये राजस्थान के जो सचिवालय है इसमें जो पदाधिकारी है उनका एक क्रम जो है वो आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लिखूँगी वो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जगह कम है और मुझसे थोड़ा यहाँ पर लिखने में भी समस्या होती है। ठीक है, तो आप सुन लीजिएगा अच्छे से। सबसे ऊपर जो होता है मुख्य सचिव होता है, पहले नंबर पर कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। ठीक है, मुख्य सचिव होगा पहले नंबर पर। ठीक है, इसके नीचे जो होगा वो होगा अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव के नीचे जस्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे होता है शासन सचिव, शासन सचिव। ठीक है, शासन सचिव के नीचे जो होता है वो होता है सचिव। ठीक है, ये तीन क्रम तो आपको अच्छे से याद रखना है, कि सबसे ऊपर मुख्य सचिव, उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके नीचे शासन सचिव और उसके नीचे सचिव। ठीक है, अब इसके बाद में जो आता है वो आता है अतिरिक्त सचिव। ठीक है, अतिरिक्त सचिव या विशिष्ट सचिव भी इसको कहते हैं। जहाँ अतिरिक्त आ जाए वहाँ पर विशिष्ट भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर तो था अतिरिक्त मुख्य सचिव, जबकि यहाँ पर है अतिरिक्त सचिव, यानी कि सचिव के नीचे अतिरिक्त सचिव। अतिरिक्त सचिव के नीचे जो आएगा वो आएगा संयुक्त सचिव। ठीक है, संयुक्त सचिव के नीचे आएगा उप सचिव। ठीक है, और उप सचिव के नीचे आएगा सहायक सचिव। ठीक है, सहायक सचिव जिसको अपर सचिव भी कहते हैं। ठीक है, अपर सचिव भी जिसको कहते हैं। तो आप ये थोड़ा सा क्रम याद रखिएगा। सबसे ऊपर मुख्य सचिव होता है जो सचिवों का सचिव कहलाता है, सबसे ऊपर सर्वोच्च पद पर होता है, सारे सिविल सर्वेंटों में सबसे सर्वोच्च पद पर होता है। ठीक है, प्रशासनिक जो विभाग होता है उसका सर्वोच्च होता है, तो सबसे ऊपर मुख्य सचिव, उसके नीचे अतिरिक्त या विशिष्ट मुख्य सचिव, उसके नीचे शासन सचिव, उसके नीचे सचिव, उसके नीचे अतिरिक्त सचिव, उसके नीचे संयुक्त सचिव के नीचे उप सचिव के नीचे सहायक सचिव या जिसे अपर सचिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्रम देख लेते हैं। अवरोही क्रम पूछा, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो पहले नंबर पर आ जाएगा मुख्य सचिव के नीचे आ जाएगा अतिरिक्त सचिव के नीचे आ जाएगा शासन सचिव, और शासन सचिव के बाद में जो आएगा वो है उप सचिव। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2 3। ठीक है, ये इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्य सचिव, और वापस देख लेती हूँ। 1 4 2 3 नहीं, 1 4 2 3 नहीं, 1 1 4 3 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है पूछा है। तो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, और सिर्फ मंत्री आएगा तो सचिव, ठीक है। प्रत्येक विभाग के अंदर मंत्रियों के लिए अलग अलग विभाग का अलग अलग सचिव होता है, ठीक है। और अगर पूरा मंत्री परिषद पूछे, एक मंत्री का पूछे तो सचिव, पूरा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल पूछ ले तो कौन आएगा, मुख्य सचिव, या मुख्यमंत्री को पूछे तो मुख्य सचिव, ठीक है। राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, बिल्कुल होता है। और राज्य का प्रमुख सलाहकार नहीं होता। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, क्योंकि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद है ऑलरेडी, और उनको सलाह देने के लिए यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह देने के लिए कौन है, मुख्य सचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। निम्न अधिकारियों में से कौन राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। तो मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, मुख्य सचिव। जबकि एक मंत्री अगर देते कि मंत्री के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो सचिव, ठीक है। नेक्स्ट, किसी सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार के में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कौन हो सकता है वो, तो भारतीय जो प्रशासनिक सेवा होती है उसका अधिकारी होगा। सबसे पहली बात आईएएस लेवल का होता है, आईएएस लेवल का होता है, और उसमें भी जो वरिष्ठतम होता है, ठीक है, जो वरिष्ठतम होता है उसको बनाया जाता है सबसे पहले, ठीक है। इस वरिष्ठता का जो सबसे पहले उल्लंघन हुआ था वो आता मीठालाल मेहता के समय। मीठालाल मेहता थे, उनको वरिष्ठता का जो क्रम है उसको तोड़कर उनको जो मुख्य सचिव बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है कि मंत्रिमंडल का सचिव होता है, बिल्कुल होता है। मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, बिल्कुल होता है। सचिवों का सचिव यानी कि प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। और लोग जो सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनका भी प्रमुख होता है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों के को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सोपानी क्रम में जमाना है। वही सोपानी क्रम में देखना है। तो मैंने बताया इनमें से जो सबसे ऊपर होगा वो हो जाएगा, सबसे ऊपर होगा सचिव, ठीक है। सबसे ऊपर हो जाएगा नंबर 1 पर सचिव, नंबर 1 पर हो जाएगा सचिव, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे सचिव के जस्ट नीचे अतिरिक्त सचिव या विशिष्ट सचिव हो जाएगा, ठीक है, नंबर 2 पर। फिर उसके नीचे कौन होता है, उप सचिव होता है। तो नंबर 3 पर उप सचिव हो जाएगा, और नंबर 4 पर सहायक सचिव जिसे अपर सचिव भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा क्रम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है। तो मैंने बताया नौकरशाह या फिर जो भी लोक सेवक होते हैं उन सब में ऊपर कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्न पूर्व मुख्य सचिव पर का विचार करें। देखिए ये प्रश्न आया हुआ था, इसको लेने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपको सचिवों का क्रम भी याद होना चाहिए। मैं इतने सारे सचिव है कि मैं खुद आपको ये नहीं कह सकती कि आप अच्छे से याद कर लें, लेकिन कम से कम 2 चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक तो अशोक गहलोत के सामने टाइम में जो भी सचिव रहे उनका क्रम, और एक वसुंधरा राज्य के समय में रहे उनका क्रम, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि हाल ही के अगर पूछे गए तो उनके समय का पूछ सकते हैं। तो बस इसको लाने का इतना सा उद्देश्य था कि आप थोड़ा सा इनका क्रम भी ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का अभी वापस रिपीट होने का चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस समय पूछा गया था। तो इसमें हम देख लेते हैं। फिर भी जो फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा वो बीजे राव है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर बीजे राव हो जाएंगे, पहले नंबर पर हो जाएंगे बीजे राव, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पर कृष्णपुरी हो जाएंगे, और नंबर 3 पर सुब्रमण्यम हो जाएंगे, और नंबर 4 पर भगत सिंह मेहता हो जाएंगे, ठीक है। भगत सिंह मेहता जो थे ये सर्वाधिक कार्यकाल के लिए जो रहे थे मुख्य सचिव, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। राजस्थान सरकार की तरफ से पहले जो सचिव नियुक्त किए गए थे वो भी यही थे। और इसके बाद में तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत मतलब राजस्थान से संबंधित जो प्रथम मुख्य सचिव थे जो राजस्थान के ही रहने वाले थे वो भी कौन थे, भगत सिंह मेहता थे, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा क्रम याद रखेंगे, 2 3 1 4, ठीक है। देख लेते हैं 2 3 1 4, 2 3 अच्छा 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 जो है क्या बताया मैंने, 1 मिनट, 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 2 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में की गई थी। अगर आप मंथ भी याद रखें तो अप्रैल के अंदर, अप्रैल 1949 में स्थापना की गई। जगह पूछे तो जयपुर के अंदर की गई, ठीक है। एक चीज़ और याद रखेंगे, 1956, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी जो समझ में नहीं आई होगी, कि 1956 से पहले जो मुख्य सचिव है इसकी नियुक्ति करता था केंद्र सरकार, ठीक है। और 1956 के बाद में जो नियुक्ति की जाती थी मुख्य सचिव की वो राजस्थान सरकार के द्वारा की जाने लग गई, ठीक है। तो पहले की जाती थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो फर्स्ट जो मुख्य सचिव की नियुक्ति की थी केंद्र सरकार ने वो थे के राधाकृष्णन, ठीक है, के राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन। और राज्य सरकार 56 के बाद राज्य सरकार करने लग गई। तो राज्य सरकार के द्वारा जो पहले नियुक्ति की गई थी वो की गई थी भगत सिंह मेहता, ठीक है,
भगत सिंह मेहता की गई थी। तो भगत सिंह मेहता पहले राजस्थान सरकार के द्वारा चयनित पहले मुख्य सचिव थे। इसके अलावा सबसे सर्वाधिक कार्यकाल इन्हीं का रहा। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रॉपर राजस्थान के रहने वाले मुख्य सचिव थे वो भी पहले कौन थे, भगत सिंह मेहता थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य में प्रशासन तंत्र की स्थापना के लिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया। ये भी सही है, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से युग्म में सुमेलित नहीं है। तो राजीव महर्षि के जो थे अशोक गहलोत के समय थे। मीठालाल मेहता जो है, ये मीठालाल मेहता इंपॉर्टेंट है क्योंकि वरीयता के क्रम को तोड़कर इनको बनाया था मुख्य सचिव। तो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और किसके समय थे ये, तो याद रखना आपको, भैरव सिंह शेखावत के समय थे। ठीक है, केपीयू मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। सीके मैथ्यू वसुंधरा राज्य के समय नहीं थे। तो मैंने बताया, एक तो वसुंधरा राज्य, इनके समय में जितने भी मुख्य सचिव रहे और एक अशोक गहलोत के समय जितने रहे, आप वो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के निम्न मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, सर्वाधिक किसका रहा है, तो सर्वाधिक रहा है, मैंने भी बताया, भगत सिंह मेहता का। ठीक है, भगत सिंह मेहता, कहीं कहीं भगवंत सिंह मेहता भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। और सबसे कम पूछे, तो सबसे कम पूछे तो है राजीव स्वरूप। ठीक है, राजीव स्वरूप, वर्तमान की बता रही हूँ मैं अभी तक। ठीक है, राजीव स्वरूप ये थे 42वें नंबर के, 42 नंबर के थे राजीव स्वरूप, जिनका कार्यकाल अभी तक जो जितने भी बने हैं उनमें सबसे कम रहा है। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो तब इसका आंसर था आर.डी. माथुर। ठीक है, क्योंकि इन चार ऑप्शन में से सबसे कम किसका रहा है, आर.डी. माथुर का। ठीक है, और अभी वर्तमान तक आपको याद रखना है, तो सर्वाधिक भगत सिंह मेहता का था और राजीव जो स्वरूप है इनका सबसे कम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के निम्न मुख्य सचिव में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। तो वो है विपिन बिहारी लाल भार्गव। लगभग 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में काम किया है। 4 मुख्यमंत्री का कार्यकाल बोला मैंने। मुख्यमंत्री कितने थे टोटल, 3, जिसमें से हरिदेव जोशी के 2 बार हरिदेव जोशी के कार्यकाल में इन्होंने काम किया। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री की संख्या पूछे तो 3, और कितने कार्यकाल का, कितने मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में किया तो 4। ठीक है, और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का नाम भी किसका आएगा, विपिन बिहारी लाल माथुर का। ठीक है, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, के राधाकृष्णन थे। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किसने की थी, केंद्र सरकार ने की थी। और राजस्थान की ओर से नियुक्त पहले पूछेंगे तो भगवंत सिंह या भगत सिंह मेहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं। तो राज्य सचिवालय में जो स्थित विभाग है वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 के किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो 2 प्रशासनिक सुधार राजस्थान के, ठीक है, वो जो आप सोच रहे हो वो केंद्र के प्रशासनिक सुधार है। केंद्र के प्रशासनिक सुधार के 2 हुए थे, एक तो 1966 के अंदर जो मोरारजी देसाई के समय हुआ था, और एक दूसरा हुआ था जो 2005 में हुआ था वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में। ठीक है, वो केंद्र वाले हैं। पहला केंद्र के अंदर 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था मोरारजी देसाई के समय, और 2005 के अंदर दूसरा प्रशासनिक सुधार बना था वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में। ठीक है, ये पूछ रहा है राजस्थान प्रशासनिक सुधार 1963। तो राजस्थान के 2 है, एक तो 1963 याद रखेंगे आप, और एक 1999 याद रखेंगे। ठीक है, तो 1963 में जिसके अध्यक्षता में हुआ था वो है मोहन हरिश्चंद्र माथुर। ठीक है, जो पहले है वो है हरिश्चंद्र माथुर, दोनों ही माथुर रहे, और दूसरे जो थे शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर का मैंने जब मुख्यमंत्री पढ़ाया था तभी मैंने उसकी विशेषता बताई थी कि जिनके समय डेंग गोली हत्याकांड हुआ था और जिसके कारण इनको क्या करना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, किसकी हत्या हुई थी, मानसिंह, महाराजा मानसिंह थे, उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। पहला 1963 में किसके नेतृत्व में, हरिश्चंद्र माथुर, दूसरा 1999 के अंदर किसके नेतृत्व में, शिवचरण माथुर के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य सचिव की सेवा निर्भर करती है। तो मैंने बताया कि मुख्य सचिव के संबंधित जितनी भी चीज़ें सब किस पर निर्भर करती है, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। ठीक है, 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये दूसरा वाला है, और इसके कौन थे, शिवचरण माथुर थे। पहले वाले के हरिश्चंद्र माथुर। ठीक है, मुख्य सचिव का निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। ठीक है, सेवा शर्तों में संशोधन करना इनका कार्य है। जो लोक सेवक है उनके नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना इनका कार्य है। पदोन्नति और वरिष्ठता का निर्धारण करने से संबंधित कार्य इनका है, और मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना इस विषय में इनका कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो प्रथम जो थी वो कुशल सिंह थी। किसके समय में थी, अशोक गहलोत के समय में थी। कब थी, 2009 के अंदर थी। ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ईयर पूछ सकते हैं, किसके समय में थी और कौन थी, कुशल सिंह थी। दूसरी कौन थी, दूसरी है उषा शर्मा है।
ठीक है। उषा शर्मा है, कौन से नंबर की है, तो 44वें नंबर की है, ठीक है। अभी वर्तमान में है और ये भी किसके समय में, अशोक गहलोत के समय में है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सचिवालय पुनर्गठन समिति, सचिवालय पुनर्गठन समितियाँ जो है 3 है, ठीक है। ये 2 तो प्रशासनिक सुधार है, 3 सचिवालय पुनर्गठन समिति है। पहले तो यही है 1959 से लेकर 60 तक जो है, इसके अध्यक्ष जो रहे वो रहे एस.टी. उज्ज्वल, ठीक है। आप अच्छे से याद रखेंगे। पहला है जिसके रहे एस.टी. उज्ज्वल, दूसरी जो है, दूसरी के रहे जो है 50, ये तो 1959 से 60 थी, एक थी 69 से लेकर 70, ठीक है। जो 69 से 70 थी इसके थे इसके थे मोहन मुखर्जी, ये जो मोहन मुखर्जी है, ठीक है, ये मोहन मुखर्जी थे। फर्स्ट वाले के थे एस.डी. है, ये टी नहीं है, ठीक है, एस.डी. उज्ज्वल थे, ठीक है। और एक और रही थी 1992 से लेकर 95 तक, ठीक है, 92 से लेकर 95 तक, और इसके थे जी.के. बड़ौत, ठीक है। तीनों नाम इसी के अंदर आ गए आपको। तीनों, 2 तो प्रशासनिक सुधार आयोग थे और ये 3 समितियाँ थी। एक तो है 59 से 60 वाली, जिसके कौन थे, एस.डी. उज्ज्वल थे। दूसरे 69 से लेकर 70, जिसके मोहन मुखर्जी थे। और तीसरे 1992 से लेकर 95 तक, जिसके जी.के. बड़ौत थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तीनों याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। तो वैसे तो जो सेवानिवृत्ति या जो भी पद है उसकी जो समय सीमा है वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्यतः जो देखी जाती है, थोड़ा सा ऑप्शन गलत टाइप हो गया, ठीक है, 60 वर्ष है, ठीक है, 60 वर्ष। चौथा ऑप्शन जो है वो 60 वर्ष है, 7 वर्ष टाइप हो गया, 60 वर्ष आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है। तो राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठकों का एजेंडा है वो कौन तैयार करता है, मुख्य सचिव तैयार करता है। ई सचिवालय क्या है, तो अभी हाल ही में ई सचिवालय काफ़ी उसके अंदर रहा था चर्चा के अंदर, तो राज्य सरकार की एक परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य का मुख्य सचिव निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है, कौन सा कार्य नहीं करता है, तो राज्य कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। कैबिनेट का प्रमुख सचिव होता है, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, सचिवों का सचिव यानी कि सचिव का मुख्य होता है, और सिविल सेवा जो अधिकारी होते हैं उनका प्रधान होता है, लेकिन राज्य का प्रधान नहीं होता। राज्य का प्रधान तो कौन होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ठीक है, राज्य में सचिवालय की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की देन है। किसकी देन है, ब्रिटिश सरकार की देन है, ठीक है। और इनमें से इसकी स्थापना जो है, राज्य सचिवालय की स्थापना मैंने बताया अप्रैल 1949 में हुई थी। कहाँ हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी, ठीक है। प्रत्येक राज्य में सचिवालय होता है, ठीक है। राज्य में शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करता है। और सचिवालय में कितने विभाग होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि सचिवालय के अंदर कितने विभाग होंगे उसका निर्णय जो है मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है, राज्य का मंत्रिमंडल करता है कि जो सचिवालय का निर्माण हुआ है उसमें कितने विभाग रखे जाएंगे, ठीक है। शासन सचिवालय विभागों को निर्णय लेने में निर्देशालय सहायता करता है, यानी कि सचिवालय से नीचे जो होता है जिसके अंडर में एक और निदेशालय काम करता है, एक और कार्यालय काम करता है, उसे क्या कहते हैं, निदेशालय कहते हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है, जैसे उसका मुख्य सचिव होता है, इसका होता है निदेशक। और ये किसके अंडर में काम करता है, सचिवालय के अंडर में काम करता है, ठीक है। राज्य सचिवालय विभागों को मंत्रालय कहा जाता है। मंत्रालय जो केंद्र के अंदर सचिवालय होता है उसके विभागों को क्या कहा जाता है, मंत्रालय, जबकि इसके विभागों को क्या कहा जाता है, शासन प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और हटाता भी मुख्यमंत्री है, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश विरासत की देन है, अभी हमने देखा। और इस पद की शुरुआत किसके समय में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में हुई थी। और जो प्रथम जो था, भारत का जो प्रथम मुख्य सचिव था वो हिलेरी बार्लो था। और राजस्थान का जो प्रमुख सचिव पहला जो था वो के राधाकृष्णन थे। हमने भी देखा कौन थे, के राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन नहीं थे। ये तो कौन थे, हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे ऐसे राधाकृष्णन, जबकि के राधाकृष्णन जो है प्रथम मुख्य सचिव थे, कहाँ के, राजस्थान के। और भारत के पूछे तो हिलेरी बार्लो थे, ठीक है। राजस्थान में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। निम्न में से जो असत्य कथन है, नरेश चंद्र राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव है जिन्हें 2007 में पद्म विभूषण मिला और ये अमेरिका में भारतीय राजदूत भी रहे, बिल्कुल सही है। नरेश जो थे इन्हें 2007 के अंदर पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, विभूषण मिला है। और ये जो अमेरिका के अंदर भारतीय राजदूत रहे। मीठालाल मेहता ऐसे प्रथम मुख्य सचिव थे जिनको वरीयता क्रम तोड़कर मुख्य सचिव बनाया गया। कब बनाया गया, जो मीठालाल मेहता को बनाया गया। और इन्हें 2015 के अंदर पद्मश्री मिला है, ठीक है। 2007 में नरेश चंद्र को पद्म विभूषण मिला है और पद्मश्री 2015 के अंदर किसको मिला है, मीठालाल मेहता को। सर्वाधिक कार्यकाल वाले भगवंत सिंह मेहता, मैंने कहा भगत सिंह भी आ सकता है, भगवंत सिंह भी आ सकता है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले राजीव स्वरूप थे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। राजस्थान में पहली महिला सचिव जो है कौन है, कुशल सिंह थी,
ठीक है, 2009 के अंदर अशोक गहलोत के समय में। कुशल सिंह। उषा शर्मा कौन से नंबर की है, तो दूसरे नंबर की है, ठीक है, जो वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है कि कैबिनेट की, जैसे हम पढ़ते हैं जो सेंट्रल लेवल पर हम पढ़ते हैं, तो जो महान्यायवादी होता है वो 88 के तहत वो मंत्रिमंडल का सदस्य ना होते हुए भी जो संसद है उसकी कार्यवाही में भाग लेता है। और हम पढ़ते हैं महाधिवक्ता, जो राज्य के अंदर महाधिवक्ता होता है वो भी 177 के तहत जो मंत्रिमंडलीय बैठकें होती है उनमें भाग ले सकता है, बस वो मतदान नहीं कर सकते। सेम वैसे मुख्य सचिव भी इनकी बैठकों में भाग ले सकता है, ठीक है। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, ठीक है। इसका पूछा हुआ प्रश्न है कि मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया था क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा गया था, तो मैंने फिर वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो अवशिष्ट वसीयतदार कहने का कारण क्या है, क्योंकि वो राज्य स्तर पर जो उन विषयों का मामलों को देखता है जो अन्य सचिवों को आवंटित नहीं किए गए, यानी कि जो अन्य सचिवों को विषय आवंटित नहीं किए जाते हैं उनको भी कौन देखता है, मुख्य सचिव देखता है, इसलिए उसको अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। जो एस आर महेश्वरी है, उन्होंने मुख्य सचिव को क्या संज्ञा दी है, राजस्थान प्रशासन के धुरी या किंग पिन की संज्ञा दी है, ठीक है। किसको दी है, मुख्य सचिव को किंग पिन की संज्ञा किसने दी है, SR महेश्वरी ने। क्या कहा है, राजस्थान प्रशासन की धुरी का है। ये सभी क्या है, सत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। सभी राज्यों में मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता, वार्षिक सम्मेलन और पूरे भारतवर्ष के, ठीक है, सभी राज्यों के कौन करता है अध्यक्षता, तो भारत सरकार का जो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य सचिवालय के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी कार्य नीति निर्माण, वित्तीय नियंत्रण और व्यवस्थापन संबंधी कार्य, सभी कार्य सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सचिवालय से संबंधित, जो प्रश्न में नहीं लेकर मैंने सीधे लिखे, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त, मैंने बता भी दिए वैसे मैक्सिमम, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त और राजस्थान सरकार के प्रथम सचिव कौन थे, के राधाकृष्णन थे, ठीक है। राजस्थान के द्वारा नियुक्त पहले थे, राजस्थान के पहले थे और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त पहले थे। और राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त दूसरे, या तो राजस्थान के दूसरे कह लीजिए, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त पहले भगत सिंह मेहता थे। सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले भी भगत सिंह मेहता थे। प्रथम राजस्थानी भी कौन थे, भगत सिंह मेहता थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले राजीव स्वरूप थे। ये 42वें नंबर के, वर्तमान में 44वां चल रहा है, और इसमें 42 और 44 के बीच में कौन से थे, निरंजन आर्य थे, ठीक है। ये थोड़े से जो लास्ट के क्रम में लगभग 4-5 वो आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, कुशल सिंह थी। कौन थी, कुशल सिंह थी, 2009 में अशोक गहलोत के समय। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले विपिन बिहारी लाल माथुर थे। और किन किन के साथ में काम किया, तो दो काल तो इनके हरिदेव जोशी के साथ थे, एक शिवचरण माथुर, एक भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के तो कौन है, निरंजन कुमार आर्य, और ये 43वें नंबर के थे, जस्ट उषा शर्मा से पहले थे निरंजन कुमार आर्य, और ये अनुसूचित जाति के थे। अनुसूचित जनजाति के कौन है, OP मीणा, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, जनजाति और जाति की प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, तो OP मीणा। राजस्थान में वरीयता क्रम को तोड़ने वाले मैंने बताया मिठालाल मेहता। और मुख्य सचिव जो लोकायुक्त भी रहे, आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, कौन RPSC के मेंबर भी रहे, कौन निर्वाचन आयुक्त भी रहे, ठीक है। तो एक ही साथ वो दो चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं। तो राजस्थान के मुख्य सचिव जो लोकायुक्त भी रहे वो है KPU मेनन, ठीक है, KPU मेनन। और इनमें से जो मुख्य सचिव के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे वो है इंद्रजीत खन्ना, ठीक है। जो मुख्य सचिव भी रहे और राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे इंद्रजीत खन्ना, जबकि लोकायुक्त और मुख्य सचिव रहने वाले KPU मेनन। मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त दोनों जो रहे वो दो रहे, एक तो श्रीनिवासन और एक DB गुप्ता, ठीक है। और राजस्थान के मुख्य सचिव जो RPSC के सदस्य रहे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे मुख्य सचिव जो RPSC के सदस्य भी रहे, SD उज्ज्वल। और SD उज्ज्वल वही है जिनके समय में जो सचिवालय पुनर्गठन समिति का गठन हुआ था, कौन सी वाली, 1959 से 60 वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा, इनको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।